हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। एक्चुअली लॉकडाउन का टाइम है और आप लोग सब घर पर हो, ठीक है। घर पर अभी ऑनलाइन ही पढ़ाई करो। अभी क्लासरूम में तो आप लोग आ नहीं पाओगे माय डियर, और आने वाले टाइम में तो अभी टाइम लगेगा चीज़ को फिर से बैक आने में। तो प्लीज़ स्टे सेफ, है ना, स्टे एट होम माय डियर, तभी आप लोग सेफ भी रहोगे। और बाहर थोड़ा सा कम ही घूमो यार, मेरा मतलब आप लोग से रिक्वेस्ट है माय डियर, थोड़ा बाहर कम घूमो। और जो भी आप लोग का 11th क्लास में माय डियर जो भी छूट मतलब जो भी कम था, या फिर आप लोग पढ़ नहीं पा रहे थे, या फिर कोई भी अदर रीज़न रहा होगा, अब को अभी टाइम मिला हुआ है, इस समय को यूज़ करो यार। जो भी क्लास 11 में जो भी आपका लूप हॉल था, जहाँ पे आप कमज़ोर पढ़ रहे थे माय डियर, अपने तरफ से पूरा कोशिश करो दोस्त कि उसको आप अच्छा से अच्छा बेहतर से बेहतर कर सको, ठीक है। आप लोगों से माय डियर कुछ क्वेश्चन, कुछ बच्चे माय डियर जो है आप लोग में से जो कि मतलब वो कमेंट में आंसर कमेंट किए थे और मुझे डीएम भी किए थे माय डियर। आई एम हैप्पी कि वो लोग ट्राई किए दोस्त। जो ट्राई नहीं किया यार उसका तो यार ऊपर वाला कुछ नहीं कर सकता है दोस्त। अब यार जो कोशिश ही नहीं किया यार उसको क्या पता यार कि मंजिल कैसा होगा, है ना। मतलब मंजिल मिलने के बाद या नहीं मिलने के बाद क्या फील होता होगा दोस्त। सो प्लीज़ अभी आप लोगों को समय मिला, इस समय को बर्बाद मत कीजिए माय डियर, ठीक है। एक्चुअली आज हम लोग जो लेक्चर में जो पढ़ेंगे माय डियर, नेक्स्ट लेक्चर में तो कूलम्स लॉ पर ही हम लोग एक्चुअली प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। आज फुल लेक्चर यही काम करेंगे, अच्छा सब प्रॉब्लम करेंगे माय डियर, बेसिक से उठाऊंगा और आपको डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चंस आपको मैं करवाने वाला हूँ आज। बट आपसे मेरा ये एक रिक्वेस्ट है माय डियर, किसी बुक से उठाओ और प्रॉब्लम लगाओ यार। नहीं बनता है मुझसे डायरेक्ट मैसेज कीजिए और पूछिए मुझसे, या फिर ग्रुप में पूछिए माय डियर, बट पूछो जरूर यार। असाइनमेंट मिलता है, असाइनमेंट करो। और एक चीज़ और यार माय डियर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो होता है ना, वो आप बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं इसमें माय डियर, तो क्वेश्चन बहुत टफ भी बन सकता है इसमें। एक्चुअली क्या होता है कि आप मैकेनिक्स पढ़े थे, अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्वेश्चन टफ बनेगा जैसे मैकेनिक्स उसमें इंटर करेगा माय डियर। तो हम लोग यहाँ पे मैकेनिक्स को इंटर करा के बहुत सारा क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। तो आप समझिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होता है दोस्त, बट इसमें जब आपका मैकेनिक्स घुसेगा ना, मैकेनिक्स घुसेगा प्रॉब्लम्स में, न्यूमेरिकल से माय डियर, तो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ लगने लगेगा। और रियली मानिए क्वेश्चन उतना टफ अप नहीं होता माय डियर। आपको कुछ हम लास्ट लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स दिए थे, ठीक है। आई होप कि आप लोग सब इसका सॉल्यूशन कर लिए होंगे माय डियर। नहीं हुआ होगा सॉल्यूशन तो पूछिए, और आपस में फ्रेंड्स से माय डियर आप व्हाट्सएप से भी डिस्कशन कर सकते हो। आप लोग आपस में ही डिस्कशन करो, अगर नहीं होता है तो टीचर से पूछो, ठीक है। और हम तो हैं यार आप लोगों के लिए, है ना। एक्चुअली मैं आप ही लोगों के लिए तो हूँ। अच्छा देखो, एक्चुअली जो अभी तक लोग कूलम्स लॉ पढ़ रहे हैं, जो फॉर्मूला लोग यूज कर रहे हैं, वो फॉर्मूला क्या था, दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला कूलम फोर्स जो होता है, या लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है माय डियर, वो क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। याद रखिएगा, दो चार्ज Q1 Q2, इसके बीच में लगने वाला फोर्स होगा माय डियर Q1 Q2 के बीच में, इसका मैग्नीट्यूड ये होगा। अगर यहाँ पे आप K का वैल्यू 9 × 10⁹ लेते हो, 9 × 10⁹, अगर आप K का वैल्यू ले रहे हो माय डियर, तो ये वैक्यूम का केस है या फ्री स्पेस का केस है माय डियर, जहाँ पे कुछ नहीं है, या फिर एयर का केस है। अगर किसी और मीडियम का हम लोग बात करेंगे, तो किसी और मीडियम का बात माय डियर हम लोग आपको इसके जस्ट बाद वाले लेक्चर में मैं करने वाला हूँ। और आपको इस लेक्चर को देखने से पहले प्रीवियस आप तीनों लेक्चर अच्छे से देख लेना दोस्तों, इजी है, ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। और एक चीज़ और देखिए, फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना होता है माय डियर, आप फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। अगर देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, अगर इस पर आप निकालने की कोशिश करोगे माय डियर, तो फोर्स का डायरेक्शन जो होगा ना, इसी लाइन के अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, ठीक है। अब देखो ये जो चार्ज है, इस पर क्या ऐसा फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव, रिपल्सिव लगाएगा तो इधर या फोर्स लगेगा, इधर लगेगा, समझे। तो फोर्स का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है माय डियर। तो देखो इसमें आपको वेक्टर, आप क्या करो माय डियर, फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखो, उसका डायरेक्शन लिखो, ठीक है, और वेक्टोरियल सम कर लो। यहाँ पे आपको कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म यूज करने की कोई जरूरत नहीं है माय डियर। आप क्या करो, फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखो, डिफरेंट चार्ज के कारण फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखो, उसका डायरेक्शन लिख लो माय डियर। उसके बाद आपको वेक्टर तो सॉल्व करना आता है, वहाँ से वेक्टर सॉल्व कर लो, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं प्रॉब्लम्स पे माय डियर। फिर से इजी क्वेश्चंस उठा रहा हूँ मैं आपके लिए, देखो एकदम एनर्जी के साथ देखिए माय डियर आप लोग, ठीक है।
सपोज कीजिए कि एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर जिसके वर्टेक्स पे माइट सपोज करो कि क्यू क्यू चार्ज रखा हुआ है। कितना चार्ज रखा हुआ? क्यू एंड क्यू। कितना चार्ज रखा हुआ है? क्यू। आप जानते हैं इसके सेंटर पे अगर मान लो कोई कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसके सेंटर पे कोई कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो आप बता सकते हैं इस पर नेट फोर्स कितना होगा। हाँ, इस पर देखो, ये वाला चार्ज इस पर इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस पर इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस पर इधर फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज इस पर इधर फोर्स लगाएगा। तो नेट फोर्स क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि चारों चार्ज का वैल्यू सेम है माय डियर। ठीक है, एक्चुअली मैं ये नहीं पूछने वाला, क्वेश्चन कुछ और है इसमें। क्वेश्चन क्या है कि सपोज करो कि किसी स्क्वायर के 3 वर्टिक्स पे क्यू 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 चार्ज दिया हुआ है दोस्त। 3 वर्टिक्स पे क्यू क्यू एंड क्यू चार्ज गिवन है आपको, और आपको बोला क्या कि इस कैपिटल क्यू पे नेट फोर्स निकालिए। क्वेश्चन क्या है? फाइंड नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू चार्ज, ऑन कैपिटल क्यू चार्ज। इस चार्ज पे माय डियर नेट फोर्स निकालना है। इस चार्ज पे नेट फोर्स जो लग रहा है, आप स्क्रीन पॉज करो, खुद से पहले कोशिश करो यार, ठीक है। अब इधर देखिए, इस चार्ज पे जो नेट फोर्स लग रहा है दोस्त, वो किस किस के कारण लग रहा है? एक तो इस चार्ज के कारण लग रहा है, दूसरा इसके कारण, तीसरा इसके कारण। मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ और फिगर में ही सॉल्यूशन कर रहा हूँ। इस चार्ज के कारण माय डियर फोर्स जो लगेगा वो इधर लगेगा, है ना। कितना होगा? के क्यू स्मॉल क्यू, के क्यू इंटू क्यू अपॉन मान लो साइड आपको दिया हुआ था ए, कितना दिया रखा है? ए। तो अपॉन यहाँ देखिए स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है? √2a। ठीक है, अगर साइड ए है तो डायगोनल कितना होगा दोस्त? √2a। तो हाफ कितना हो गया? √2a/2, मतलब a अपॉन √2। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्त? a अपॉन √2। तो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? a अपॉन √2। डिस्टेंस का स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर, सिंपल है। उसी तरह माय डियर ये भी चार्ज इतना ही फोर्स लगेगा। मान लो ये F है तो ये भी इधर F ही लगाएगा दोस्त। अच्छा, ये भी चार्ज इस पर किधर लगाएगा? F ही लगाएगा, इधर लगाएगा नहीं लगाएगा? देखो ये चार्ज, ये फोर्स और ये फोर्स आपस में कैंसिल आउट हुआ है कि नहीं हुआ? हो गया, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया। तो आपका नेट फोर्स कितना हुआ? F ना। इस चार्ज पे बस सिर्फ F ही फोर्स लगेगा। F का वैल्यू कितना है बोलो? के क्यू अपॉन a अपॉन √2 का स्क्वायर। आप निकाल सकते हैं इसका आंसर कितना होगा। कितना हो जाएगा? a/√2 का स्क्वायर, तो a/2 ना, a²/2, 2 पर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त? 2k अपॉन a²। सिंपल है यार, कुछ है ही नहीं इसमें। एक्चुअली मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ कि इसके नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है माय डियर, वो थोड़ा सा आपको इससे रिलेटेड है। एक्चुअली क्या है, सपोज करो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। सपोज करो एक रेगुलर हेक्सागोन है। कैसा है दोस्त? रेगुलर हेक्सागोन। क्या है? एक रेगुलर हेक्सागोन है, ठीक है, जिसके सेंटर पे कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। इसके 5 वर्टेक्स पर माय डियर स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है। स्मॉल क्यू एंड स्मॉल क्यू, ठीक है। और इसका रेगुलर हेक्सागोन है। कैसा हेक्सागोन है? रेगुलर हेक्सागोन। साइड दे रखा ए, साइड कितना दे रखा? ए। आपसे पूछा फाइंड फोर्स ऑन कैपिटल क्यू चार्ज। क्वेश्चन क्या है? फाइंड फोर्स ऑन कैपिटल क्यू चार्ज। स्क्रीन पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है। चलिए अब देखिए, आप देख रहे हैं माय डियर रेगुलर हेक्सागोन है आपका, 5 वर्टेक्स पे रखा हुआ है। अगर सारे वर्टेक्स पे एक कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू चार्ज रखा होता है माय डियर, तो आप जानते हैं कि आपका जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा, क्योंकि देखो सेंटर पे सारा ये चार्ज इस पर इधर फोर्स लगेगा, ये चार्ज इधर लगाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, ये इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा, कैंसिल आउट करेगा, ये इधर लगाएगा, और ये यहाँ पे अगर कोई चार्ज रखा रहता तो इधर लगा था, सब वो कैंसिल आउट कर देता है। सिंपल सा बात है। तो नेट फोर्स कितना आएगा यहाँ पे? 0। बोल रहा है कि 5 ही वर्टेक्स पर रखा हुआ है, इस पर नहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो आप तब भी निकाल सकते हैं। आपको सबसे पहले माइड साइड गिवन है ए, आपको सबसे पहले ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना, 2 चार्ज के बीच का दूरी निकालना पड़ता है, क्योंकि फॉर्मूला में आपको नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर करना है। तो ये निकाल सकते हैं माय डियर। आप जानते हैं ये टोटल एंगल कितना होता है रेगुलर हेक्सागोन में? 120 डिग्री। तो इसका आधा कितना हुआ? 20 डिग्री, 60 डिग्री।
60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री हुआ दोस्त, ये भी कितना हो गया 60 डिग्री। हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों, इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ये 60 ये 60, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। तो देखो एंगल सेम है ना, एंगल सेम किस ट्रायंगल में होता है दोस्त, बोलो बोलो, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर ये साइड ए है तो ये भी कितना होगा ए, ये भी कितना होगा ए, कोई दिक्कत, सिंपल सा बात है। तो माय डियर ये दूरी कितना हो गया ए, ये डिस्टेंस कितना हो गया ए, चलो ठीक है। अब देखो आप अगर यहाँ पे अच्छे से देखेंगे माय डियर, तो देखो ये चार्ज इस पर इधर फोर्स लगाएगा, ठीक है, के स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन ए का स्क्वायर, ये चार्ज इस पर इधर फोर्स लगाएगा, है ना, और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। उसी तरह ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इस पर इधर फोर्स लगाएगा, और ये चार्ज इस पर इधर फोर्स लगाएगा, दोनों का वैल्यू सेम होगा दोस्त, सेम होगा तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ये इसको कैंसिल आउट करेगा और ये इसको कैंसिल आउट करेगा। अच्छा ये चार्ज इस पर किधर फोर्स लगाएगा, इधर, इसका वैल्यू वही होगा के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन ए का स्क्वायर। देखो सारा फोर्स कैंसिल आउट हो गया, तो नेट फोर्स इस पर सिर्फ एफ ही तो बचा ना, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, बोलो बोलो, के क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर। आंसर, सिंपल क्वेश्चन था यार, कुछ ये आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है यार, आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन ही है, बट इजी है। एक्चुअली हम आपको इस क्वेश्चन से कुछ दिखाना चाहते हैं माय डियर, देखो क्या बताना चाह रहा हूं। देखो सपोज करो एक पेंटागोन है, क्या है दोस्त, पेंटागोन। एक सेकंड यार, एक पेंटागोन है, ठीक है, जिस यहां से माइडर सेंटर्स पे कोई चार्ज रखा हुआ कैपिटल क्यू, इसके चार वर्टिक्स पे चार्ज रखा हुआ स्मॉल क्यू, कितना रखा हुआ स्मॉल क्यू, ठीक है, और ये सेंटर से माइडर इसका जो दूरी दे रखा है ए दे रखा हुआ, ये रेगुलर पेंटागोन है। कैसा पेंटागोन है, रेगुलर पेंटागोन, ठीक है, और इस वर्टिक्स पे कोई चार्ज नहीं रखा हुआ। आपसे वही सेम क्वेश्चन पूछा, फाइंड फोर्स ऑन कैपिटल क्यू, फोर्स पूछा माय डियर। अब आप देखो, पहले स्क्रीन पॉज करके खुद से ट्राई करना, हो गया तो इधर देखिए। अब देखिए अगर सारे वर्टिक्स पे चार्ज रखा रहता तो यहाँ पे फोर्स कितना होता है, जीरो, है ना, अभी जीरो नहीं है माय डियर, तो ऑब्वियस ही बात है माय डियर, यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे चार्ज नहीं रखा हुआ, मतलब इस चार्ज के द्वारा जो फोर्स होगा वो यहाँ पे अभी नहीं लग रहा है, ठीक है। बट देखो ये आप ऐसे समझो, ये जब चार्ज होता है तो यहाँ पे फोर्स जीरो होता है, अभी ये यहाँ पर नहीं है, तो ये जो चारों चार्ज जो फोर्स लगाएगा माय डियर, उसका जो नेट होगा इस चारों चार्ज के, चार्ज का जो, इस चारों चार्ज का माय डियर, इस चार्ज पर जो फोर्स होगा, टोटल फोर्स, टोटल नेट फोर्स होगा, वो क्या होगा माय डियर, वो उसके बराबर होगा ना माय डियर, जितना कि अकेला ये चार्ज इस पर लगाए, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और तभी तो नेट फोर्स जीरो आएगा। अरे बोलो बोलो, नहीं समझे, फिर से समझो इस बात को। अगर मान लो ये पांचों वर्टिक्स पे चार्ज होता तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना होता, जीरो। अब यहाँ पे चार्ज नहीं है, ठीक है, मतलब ये इस चार्ज के द्वारा कोई फोर्स नहीं लगा यहाँ पे, तो इस चारों चार्ज के द्वारा जो फोर्स लगेगा उसका जो नेट होगा, उस नेट फोर्स को यही चार्ज का फोर्स तो कैंसिल आउट कर रहा है ना, बोलो बोलो। तो इस चारों चार्ज का फोर्स का ही तो आपको, फोर्स को ही तो निकालना है, इस चारों चार्ज का फोर्स को ही तो आपको, नेट फोर्स को ही तो निकालना। उस नेट फोर्स का वैल्यू किसके बराबर होगा, इस वर्टिक्स पे अगर आप चार्ज रखोगे, ये चार्ज इस पर जितना फोर्स लगाएगा उसके बराबर होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में होगा माय डियर। कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो बताओ यहाँ पर स्मॉल क्यू चार्ज रखोगे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, बोलो, के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए का स्क्वायर, सिंपल। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट में, इस तरह से लगेगा दोस्तों। क्या मेरी बातें क्लियर है, इस चारों चार्ज के द्वारा जो फोर्स होगा दोस्त, ये कुछ इधर होगा, ठीक है, तभी तो यार यहाँ पे चार्ज होता तो जीरो होता, ठीक है, ये आंसर होगा आपका। अगर नहीं समझे माय डियर
तो कमेंट में पूछो या फिर डायरेक्ट मैसेज करके पूछिए। अच्छा क्वेश्चन था ये आईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन ईजी है, कुछ है ही नहीं इसमें यार, झूठ मूठा होता लंबा बना दिए, ऐसा कुछ नहीं, बहुत छोटा सा सिंपल छोटा सा कंसेप्ट है, इसमें कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्त, देखिए ये क्वेश्चन है माय डियर, ए चार्ज कैपिटल Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, kept at a distance r, kept at a distance r, if the force between them is maximum then find the value of each part। आपसे क्या बोल रहा है, पहले स्क्रीन पॉज करके खुद से ट्राई करना, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो। आपको क्या बोल रहा है कि कैपिटल Q चार्ज है, इसको हम दो भागे बांटे बांटे, दो पार्ट में तोड़े, उसको कुछ r डिस्टेंस पर रखा गया, कितना डिस्टेंस पर रखा गया, r। सपोज करो कि एक पार्ट आप Q ले लो, तो दूसरा पार्ट कितना होगा, Q माइनस कैपिटल Q ना, सॉरी कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। इस दोनों चार्ज को कितना डिस्टेंस पर रखा गया, r दूरी पे, कितना दूरी पे रखा गया दोस्त, r दूरी पे। एक क्या है स्मॉल q, दूसरा क्या है q माइनस। तो आप बता सकते हैं ना कि कूलम्ब फोर्स इस दोनों के बीच में कितना होगा, F होगा इस दोनों के बीच में K, बोलो Q इंटू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन r का स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन में, इफ द फोर्स बिटवीन देम, देखो फोर्स यही होगा, कोई दिक्कत। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम, इस दोनों के बीच का अगर फोर्स मैक्सिमम हो तो बताओ दोनों पार्ट का वैल्यू कितना होगा दोस्त। तो बोला ये फोर्स मैक्सिमम है, ये फोर्स मैक्सिमम है, तो इच पार्ट का वैल्यू कितना होगा। तो आप जानते हैं मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करते हैं माइडियर, उसको डिफरेंशिएट करते हैं और उसको इक्वेट टू जीरो करते हैं। क्या करते हैं दोस्त, डिफरेंशिएट करके इक्वेट टू जीरो, उसको जीरो से बराबर करते हैं, जो वैल्यू आता है माइडियर उस वैल्यू पे वो फंक्शन आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो क्या मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं हम लोग, फॉर मैक्सिमम आप जानते हैं डी एफ अपॉन डी क्यू क्या होगा, जीरो। अच्छा डी एफ अपॉन डी क्यू, देखो सारा कांस्टेंट है इसमें, के कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट, सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन होगा, के अपॉन आर स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, और इसका डिफरेंशिएशन, इसको पहले डी अपॉन डी क्यू ऑफ ये था क्यू इंटू कैपिटल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर बराबर जीरो। डिफरेंशिएट करो माय डियर, देखो कैपिटल क्यू कांस्टेंट है क्योंकि वो गिवन है माय डियर, इसी को दो भाग में बांटे हैं, तो ये कांस्टेंट है अपना। डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, के अपॉन आर स्क्वायर कांस्टेंट बाहर निकल गया डिफरेंशिएशन से, बाहर निकल गया डिफरेंशिएशन से। देखो क्यू का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1 इंटू स्मॉल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्यू के रिस्पेक्ट में माइडियर हो रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाए, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, तो क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2q बराबर जीरो। तो क्यू इसको इधर भेजोगे तो जीरो हो जाएगा, तो क्यू का वैल्यू कितना आएगा दोस्त, कैपिटल क्यू बाई 2। इसको इधर भेजोगे तो जीरो हो जाएगा, क्यू माइनस 2q बराबर जीरो, तो 2q बराबर क्यू, तो क्यू बराबर स्मॉल क्यू बराबर कैपिटल क्यू अपॉन 2। तो अब बता दो माइडियर इच पार्ट कितना हो जाएगा आपका, एक तो हो गया क्यू बाई 2, दूसरा क्या है क्यू माइनस क्यू, तो ये भी आएगा क्यू बाई 2। तो अगर ये पेयर रहा तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा दोनों के बीच में, मैक्सिमम। फोर्स का वैल्यू दोनों के बीच में क्या होगा दोस्त, मैक्सिमम। अगला क्वेश्चन देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं माय डियर, आप लोग कर दोगे तो बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन समझ गए। अगला क्वेश्चन सेम ही टाइप का है, बट आपको ट्राई जरूर करना है, पहले स्क्रीन पॉज करना, ट्राई जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है कि सपोज करो दो चार्ज है, एक का वैल्यू है Q1, दूसरे का वैल्यू है Q2, बीच का डिस्टेंस R है, बीच का डिस्टेंस R है। अब क्या बोला कि इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज, सपोज करो Q अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज, Q अमाउंट ऑफ चार्ज यहां से निकाल के इसमें डाल दिया गया, इससे रिमूव करके इसमें ऐड किया गया। इफ Q चार्ज is removed from Q1 and added to Q2, added to Q2 फुल स्टॉप। आपसे पूछा फाइंड वैल्यू ऑफ स्मॉल q चार्ज if force between them is maximum, force between them is maximum। क्या क्वेश्चन क्लियर है, अरे बोलो बोलो।
स्क्रीन पॉज करो, पहले खुद से कोशिश करना दोस्त, पहले खुद से कोशिश कीजिए, एकदम मजे से पढ़ो यार, समझे। रुक करके थक जाते हो तो माय डियर कुछ घर में बात कीजिए, बट पढ़ाई करो, ठीक है। अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, घर में मम्मी पापा भाई बहन से बात करो, उसके बाद फिर पढ़ाई करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि दिन भर बेटा खेल रहे हैं, ऐसा गलती मत करना। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त कि Q1 Q2 दो चार्ज है, Q1 Q2 दो चार्ज है, बोला कि इसमें से Q को निकाला गया और इसमें ऐड कर दिया गया। सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो इसमें से Q1 निकालोगे तो इस चार्ज में कितना चार्ज बचेगा, Q1 माइनस Q, और इसमें ऐड कर दोगे तो उसमें कितना चार्ज होगा, Q2 प्लस Q, होगा कि नहीं होगा। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल q इफ फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। तो पहले फोर्स तो निकालो यार, फोर्स कितना होगा इसके बीच में, बोलो K, Q1 Q2 होता है तो Q1 इतना है, Q2 इतना है, तो Q1 कितना है, Q1 माइनस स्मॉल q इंटू Q2 प्लस Q स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस r दिया आपको, r का स्क्वायर, ये फोर्स हो गया ना। तो देखो टोटल अंदर मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो Q1 Q2 है ना, Q1 Q2 माइनस Q1 Q2 प्लस Q1 Q माइनस Q इंटू Q2 माइनस Q स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर, यही होगा ना। अब देखो जानते हैं आप मैक्सिमम वैल्यू के लिए, किसके लिए हमारे मैक्सिमम वैल्यू के लिए df अपॉन dq, df अपॉन dq का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। आप इसको स्टार्टिंग में माइडर पढ़ चुके हो डिफरेंशिएशन वाले क्लास में, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। फॉर मैक्सिमम ये 0 होना चाहिए। आप इसको डिफरेंशिएट करो क्यू के रिस्पेक्ट में, देखो ये सब कांस्टेंट है, k अपॉन आर स्क्वायर कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर निकल गया हमारे। Q1 Q2 क्या है, कांस्टेंट, तो ये तो 0 हो गया। बोलो देखो इसमें एक स्मॉल q है और इंटू Q1 कांस्टेंट है माय डियर आपका, तो स्मॉल q का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1। अरे यार जैसे kx का डिफरेंशिएशन कितना होता है, k इंटू 1, तो 1 इंटू Q1 हो गया। उसी तरह यहाँ पे माय डियर माइनस q इंटू Q2, ये भी ये कांस्टेंट है और ये q का डिफरेंशिएशन होगा, तो 1 इंटू Q2 माइनस q स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा दोस्त, बताओ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x, तो इसका कितना हो जाएगा 2q बराबर 0। देखो ये सारा टर्म इधर जाके क्या हो जाएगा, 0। बोलो हो जाएगा, तो ये सारा टर्म इधर जाके 0 हो गया, तो बचा अपने पास कितना, Q1 माइनस Q2 बराबर इस माइनस 2q बराबर 0। तो अब देखो 2q बराबर कितना हो गया,2q बराबर कितना हो गया, Q1 माइनस Q2, इस 2 को उधर भेज दोगे तो कितना हो जाएगा, बोलो Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, तो Q का वैल्यू ये होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है, Q का वैल्यू ये होगा। अगर इतना अमाउंट ऑफ चार्ज इस चार्ज से इस चार्ज में लाके डालोगे माय डियर, तो फोर्स बिटवीन देम जो होगा, इस दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। इजी क्वेश्चन था, है ना। चलिए नोट डाउन कर लो। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखेंगे सब। क्या बोल रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर, ठीक है, एंड डिपेल, मान लो 2 पॉइंट चार्ज है, एक Q1 ले लेते हैं, है ना, दूसरा ले रहा हूँ मैं Q2, जो कि 0.1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, 0.1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है, और रिपेल ईच अदर विथ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन। ये एक दूसरे को किस फोर्स से रिपेल कर रहा है, 80 न्यूटन के फोर्स से रिपेल कर रहा है। इफ द सम ऑफ चार्जेस इज 9 माइक्रोकूलम, सम ऑफ चार्जेस कितना दे रखा, Q1 प्लस Q2 दे रखा आपको, Q1 प्लस Q2 दे रखा 9 माइक्रोकूलम। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्जेस, Q1 Q2 निकालना आपको। देखिए सॉल्यूशन स्क्रीन पॉज कर खुद से करो पहले, ठीक है, नहीं होता तो फिर मैं हूं। अब देखिए Q1 Q2 निकालना आपको, दोनों का समेशन 9 माइक्रोकूलम दे रखा है आपको, है ना, और आपको क्या दे रखा है कि दोनों के बीच का फोर्स कितना है, 80 न्यूटन। अच्छा फोर्स यहां से निकालो तो कितना होता है, फोर्स होगा भाई आपका, ये चार्ज के द्वारा से फोर्स कितना आएगा, Q1 Q2 अपॉन 0.1 का स्क्वायर, यही तो फोर्स होगा। अरे बोलो हाँ, ये फोर्स होगा इतना, और इसका वैल्यू किसके बराबर है,
इसका वैल्यू बराबर है 18 न्यूटन के, 18 न्यूटन। तो देखो यहाँ से के का वैल्यू जो होता है आप वहाँ से रख दोगे तो Q1 Q2 कितना हो गया, Q1 Q2 बराबर हो गया 18 इंटू 0.1 का स्क्वायर अपॉन के का वैल्यू कितना 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 Q2 आ गया यहाँ से आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप और Q1 प्लस Q2 दे रखा है, तो देखो दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, सॉल्व कर लो, आंसर बता दो यार, सॉल्व करके आंसर बता दीजिए, इजी है यार। आपको एक्चुअली Q1 प्लस Q2 दे रखा है, आप इसको डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते हो माइंड, या फाइंड आउट करने का भी एक तरीका ये हो सकता है क्वाड्रेटिक चला जाएगा आपका। एक और तरीका है, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, आप ये वाला फॉर्मूला को लगाओ, ये देखिए Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर बराबर, आप ऐसे लिख सकते हो क्या, पहले आप बताना हमको कैसे लिख सकते हो, Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 Q1 Q2, क्या आप ऐसे लिख सकते हैं इसको? अरे देख लो, आप इसको तोड़ोगे तो Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 2 Q1 Q2। अब देखो इसको तोड़ो, Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2 Q1 Q2 और यहाँ माइनस 4 Q1 Q2 है, तो माइनस में से 2 चला गया तो कितना हो जाएगा, माइनस 2 Q1 Q2 हो गया। तो आप इसको इस फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हो। आप यहाँ से देखो, आप इसका वैल्यू जानते हो, आप इसका वैल्यू जानते हो, तो यहाँ से आपको आ जाएगा ना Q1 प्लस Q2, आएगा या नहीं आएगा, Q1 प्लस Q2 आ गया। और यहाँ पे सॉरी Q1 इसका वैल्यू जानते, सॉरी इसका वैल्यू जानते हैं, आप इसका वैल्यू जानते हो, ठीक है। तो क्या आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो, आप इस दोनों का वैल्यू जानते हैं, इसका वैल्यू जानते हैं, आप इसका वैल्यू जानते हो, यहाँ पे इसका वैल्यू है और ये इसका वैल्यू है, तो यहाँ से Q1 माइनस Q2 निकाल लोगे आप, Q1 माइनस Q2 आ जाएगा आपका, ठीक है। Q1 माइनस Q2 आ गया और Q1 प्लस Q2 आ गया माय डियर, Q1 प्लस Q2 यहाँ से आ जाएगा, Q1 माइनस Q2 यहाँ से आ जाएगा आपका, और आपका Q1 Q2 उसके बाद फाइंड आउट कर सकते हो। इजी क्वेश्चन था, खुद से कैलकुलेशन करना यार, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताना जरूर यार, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो यार, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो पढ़ना लेक्चर देखने से कोई फायदा नहीं होगा दोस्त। लेक्चर को अपने कॉपी में नोट करो, अपने नोटबुक में सारे क्वेश्चंस को लिखना, ठीक है। और बाद में ट्राई भी करना, खुद से करने की कोशिश करना नोट के क्वेश्चन को, इस नोट्स के क्वेश्चन को माय डियर। लेक्चर में जितना भी क्वेश्चन हो रहा है सारे क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करना, और जो भी हेल्पिंग बुक मिलेगा सारे बुक को माय डियर एक बार कोशिश तो कर ही डालो यार, ठीक है। एक बार कोशिश करो यार, क्या जाता है। आप लोग सब बहुत सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं माय डियर, उसका तो मतलब वो मुझसे क्वेश्चन ही पूछते हैं व्हाट्सएप कर करके। पढ़ लो भाई, यही मौका है ना, बाकी तो मस्ती करने के लिए पूरा ज़िंदगी पढ़ा हुआ यार। आप जब कॉलेज जाओगे ना, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज में या फिर मेडिकल कॉलेज में बहुत मस्ती होता है यार। आप लोग कबीर सिंह मूवी देखे ना, कितना मस्ती होता है ना। वैसे वो मूवी था, रियल लाइफ थोड़ा सा डिफरेंट होता है दोस्त, ठीक है। वैसे ही कबीर सिंह पढ़ने में बहुत तेज़ था, अगर आप मूवी देखे होंगे तो आपको पता होगा कि कबीर सिंह पढ़ने में काफ़ी तेज़ था, यूनिवर्सिटी टॉपर था वो अपना। तो कबीर सिंह बनने से पहले माय डियर आप लोग पहले अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुँचिए, क्योंकि क्या होता है ना, मूवी देखने के बाद मन करता है कि नहीं हमको भी मतलब इस अपने आप को, हर मूवी को आप देखते तो अपने आप को एक कैरेक्टर को है ना अपने आप से कंपेयर करते हैं किसी एक कैरेक्टर को माय डियर, जो आपको बहुत पसंद आता है। मतलब ये ज़्यादातर हीरो का कैरेक्टर होता है, बट ये भी तो देखो यार हीरो कितना स्ट्रगल करता है अपने लाइफ में, ठीक है। तो सो प्लीज़ स्ट्रगल थोड़ा सा कीजिए आप लोग, ठीक है। पहले जो लोग प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं दोस्त वो होगा पेंडुलम प्रॉब्लम। कैसा प्रॉब्लम? पेंडुलम प्रॉब्लम। सिंपल है, ये बड़ा सिंपल है, आप लोग इसको जानते हो। देखो इधर देखो सर, सपोज करो कि दो चार्ज बॉडी है, ठीक है, जो एल लेंथ के स्ट्रिंग से लटक रहा है, इसका भी लेंथ एल है और इसका भी लेंथ एल है। इस पे चार्ज क्यू है, मास एम है, और इस पर चार्ज क्यू है और मास एम है। देखो मैं इसमें आपको तरीका बता देता हूँ, उसी तरीके से सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है आपका, ठीक है। बस मैं एक तरीका बता देता हूँ आपको, सारे क्वेश्चन में सेम तरीके का वो यूज़ करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। चार्ज क्यू मास एम, ऑब्वियस ही बात है यार, ये अगर सेम चार्ज है तो एक दूसरे से क्या होगा, रिपेल करेगा, तो इस तरह से होगा वो,
ऐसा नहीं कि इस तरह से होगा दोस्तों, कैसा होगा, इस तरीके से होगा। तो इसी तरीके से इसलिए मैं फिगर बनाया हूँ। आपसे इस तरह के क्वेश्चन में क्या पूछता माय डियर, कोई भी दो चीज़ दे देता है, समझे, कोई भी सारा वेरिएबल्स आपको दे देगा, कोई भी दो चीज़ पूछ लेता है इसमें, ठीक है। तो इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। फिलहाल मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि फाइंड टेंशन और थीटा, फाइंड टेंशन और थीटा। सपोज करो इसके बीच का दूरी आपको दे रखा आर, कितना दे रखा है, आर, ठीक है। आपसे क्या पूछा, फाइंड थीटा, क्या पूछा आपसे, ये कितना एंगल पे टिल्टेड होगा। जैसे दो चार्ज कैपिटल क्यू मास है माय डियर, अगर इसको किसी एक कॉमन हिंज पॉइंट से माय डियर अगर लटकाओगे तो वो कुछ इस तरह का फिगर बनाएगा माय डियर, कुछ इस तरह से लटकेगा माय डियर, इस तरह से। तो बोला कि फाइंड थीटा, फाइंड थीटा। तो थीटा को फाइंड आउट करने के लिए दोस्त पहले स्क्रीन पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। आप लोग ग्रेविटेशन में इस तरह का क्वेश्चन हम लोग किए थे। अगर आप थीटा फाइंड आउट करने जाओगे तो सबसे पहला काम करोगे माय डियर, पहले एफबीडी बनाओ। क्या बनाओ, एफबीडी, ठीक है। क्योंकि अगर ये लटक रहा है माय डियर इस तरह से, तो आप जानते हैं कि अगर वो इस तरह से लटक रहा है तो वो इक्विलिब्रियम में होगा उस टाइम में ना, मतलब किसी भी एक चार्ज पर नेट फोर्स कितना होगा, 0। तो किसी भी एक चार्ज का आप क्या बना लो, एफबीडी पहले बना लो। क्या बना लो दोस्त, एफबीडी। क्या बनाओ, एफबीडी। ये मैं वायर बना रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। देखो यही था ना आपका, हाँ। और देखो ये मैं चार्ज बनाया, चार्ज क्यू मास है। अब देखिए माय डियर, इधर क्या लगेगा, टेंशन। क्या लगेगा इधर, अरे वायर के लॉन्ग क्या लगता है, टेंशन। नीचे क्या लगेगा, एमजी। क्या लगेगा, एमजी। अच्छा देखो, इस चार्ज के द्वारा इस चार्ज फोर्स लगेगा ना, वो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इधर। वो कितना होगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका वैल्यू क्या होगा, के क्यू इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना, एल तो यहाँ ले चुके, इसको आर ले लो। देखो आर का वैल्यू तुम निकाल सकते हो, एल साइन थीटा होगा। आर का वैल्यू क्या होगा, r/2 का वैल्यू कितना होगा, ये l है तो ये कितना होगा, l साइन थीटा, है ना, ये भी l साइन थीटा। तो r का वैल्यू 2l साइन थीटा। मैं r ले रहा हूँ इस क्वेश्चन में फिलहाल के लिए, r का स्क्वायर। बोलो यही हुआ ना। अच्छा ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा आपका। देखो सेम यही फिगर मैं यहाँ पे सिर्फ एफबीडी बना दिया हूँ, ठीक है। अब देखो ये क्योंकि ठहरा हुआ है इक्विलिब्रियम में, तो नेट फोर्स इस पर क्या होगा, 0। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस करो और वर्टिकल फोर्स को बैलेंस करो, आंसर निकाल लो। तो देखो इसमें टेंशन का दो कंपोनेंट है एक्चुअली। एक तो टेंशन का ये कंपोनेंट होगा T cos थीटा, दूसरा टेंशन का कौन सा कंपोनेंट होगा, ये वाला, कितना होगा, T sin थीटा, ठीक है। अब देखो नेट फोर्स इस पर 0 होगा तो नेट वर्टिकल फोर्स को बैलेंस करो और हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस करो। देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है, टी साइन थीटा बराबर इधर वाला फोर्स बराबर इधर वाला फोर्स होता है बराबर एफ ई या एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अच्छा उसी तरह देखो टी कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एम जी। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। दोनों को डिवाइड करो, 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, टी टी कैंसिल हो जाएगा ना। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा बराबर कितना हो गया, एफ ई अपॉन एम जी, है ना। तो आपका देखो एफ ई का वैल्यू कितना है, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, नीचे एम जी है तो एम जी लिख दिया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, टेन थीटा, ठीक है। तो थीटा निकालने के लिए माय डियर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स दिस, सिंपल। तो मेरे कहने का मतलब ये है माय डियर कि देखो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा इसमें आपको दो इक्वेशन तो आ ही जाएगा, ये दोनों इक्वेशन, ठीक है। कभी क्या बोलता है माय डियर कि कभी आपको चार्ज निकालने के लिए बोल देता है, ठीक है, डिस्टेंस विस्टेंस सब चीज दे दिया, थीटा वीटा सब दे दिया, आपको क्या बोला, चार्ज निकालो। क्योंकि देखो दो इक्वेशन है तो दो अननोन आप निकाल सकते हो इसे, है ना। तो कोई भी दो अननोन नहीं दे करके बाकी सारा अननोन दे करके वो उस दो अननोन को पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन में बस आपको याद ये रखना कि ये दो इक्वेशन बना लो पहले, ठीक है। अब देख लो कौन सा अननोन फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्यों कौन सा अननोन आपको फाइंड आउट करना है। तो आप उस अननोन को रिकॉग्नाइज करो और फाइंड आउट करो यार। बट ये दोनों सब में ये दोनों इक्वेशन क्या होगा, कॉमन होगा, सब में ये दोनों इक्वेशन कॉमन होगा। अगला है दोस्तों हम लोग का इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। क्या, कौन सा प्रॉब्लम, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। बड़ा इजी है यार। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स 0। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है दोस्त, नेट फोर्स 0। तो नेट फोर्स 0 करके हम लोग देखते हैं। इधर देखो एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है।
ये कोई थ्योरी नहीं है माय डियर, क्या ये क्वेश्चन ही है। क्यू ले लो एक, दूसरा ले लो 4Q, बीच का दूरी ले लो A, कितना ले लो A। आपसे पूछा फाइंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज Q, फाइंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज Q so that net force on that charge Q is 0। मतलब कहाँ पे तीसरा चार्ज Q रखा जाए माय डियर कि नेट फोर्स उस पर क्या आ जाए, 0। नेट फोर्स क्या आ जाए उस पर, 0। क्या मेरी बातें क्लियर है? तो पोजीशन फाइंड आउट करना है, मतलब यहाँ इस चार्ज से कितना दूरी पे रखें या फिर इस चार्ज से कितना दूरी पे रखें कि उस पर नेट फोर्स क्या होगा, 0। तो इस क्वेश्चन को देख लो यार, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। दो चार्ज है, एक कितना है Q, दूसरा कितना है 4Q, बीच का दूरी कितना दे रखा A। तो देखो इस चार्ज को कहाँ पे रखोगे आप कि नेट फोर्स उस चार्ज पे क्या आ जाए, 0। तो पहले हम लोग हर जगह पे चेक करते हैं कहाँ पे रखना चाहिए, कहाँ पे नहीं रखना चाहिए। ठीक है, आप एक बार देख लोगे, समझ जाओगे, तो फिर आप खुद से इस क्वेश्चन को उड़ाने लगोगे। इस चार्ज को सपोज करो कि आप कहीं यहाँ पे रख लो इस चार्ज को, ठीक है। तो इसके कारण फोर्स किधर होगा दोस्त, पॉजिटिव रिपेल करेगा इधर, है ना, इधर रिपेल करेगा। इसके कारण बोलो पॉजिटिव रिपेल करेगा इधर। देखो दो फोर्स जब कुछ एंगल पे लगता है ना माइडियर, उसका रिजल्टेंट कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, रिजल्टेंट कब 0 होगा यार, जब दो फोर्स अपोजिट में होगा तभी तो रिजल्टेंट 0 हो सकता है ना। अगर कुछ एंगल पे होगा दो फोर्स, दो वेक्टर कुछ एंगल पे होगा, उसका रिजल्टेंट कभी 0 नहीं होगा दोस्त। इस फोर्स का रिजल्टेंट कभी 0 नहीं होगा। आप कहीं भी माइडियर इस लाइन से ऊपर या इस लाइन से नीचे रख लो, इस लाइन से ऊपर या इस लाइन से नीचे चार्ज को रखो, तो देखोगे माय डियर कि हमेशा क्या होगा, दोनों फोर्स के बीच में कुछ एंगल हो जाएगा और उसका नेट कभी 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो तीसरा चार्ज Q रखना होगा इसी लाइन पर रखना पड़ेगा ना, या तो इधर या तो इधर या तो इधर। बोलो बोलो, क्या बातें क्लियर है? तो आप थर्ड चार्ज को ना तो ऊपर रख सकते हो ना तो नीचे। और हम लोग को इस थर्ड चार्ज को माय डियर इसी लाइन पे कहीं ना कहीं रखना है। ठीक है, चलो मान लो कि इस थर्ड चार्ज को आप यहाँ पे रख लो, कहाँ पे रख लो, यहाँ पे। तो यहाँ पे रखोगे तो देखो इस चार्ज के द्वारा फोर्स किधर होगा, इधर। इस चार्ज के द्वारा फोर्स देखो पॉजिटिव है भाई, तो इसके कारण भी क्या होगा, इधर ही होगा फोर्स। देखो क्या होगा, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में तो ऐड होगा ना, कभी इसका रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता। तो यही पोजीशन पॉसिबल नहीं है। अब देखिए माय डियर, अगर मान लो कि तुम इधर रखते हो तो इस चार्ज के द्वारा पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर फोर्स, इस पर फोर्स कितना होगा, इधर। ठीक है, और इसके कारण इस 4Q के कारण माय डियर किधर फोर्स होगा, ये पॉजिटिव है तो इसको रिपेल करेगा इधर। तो इधर भी माय डियर इस चार्ज के इधर भी आपका फोर्स क्या होगा, 0 नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों चार्ज के द्वारा फोर्स एक ही डायरेक्शन में, तो 0 तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब इन बिटवीन चेक कर लो, यहाँ पे भी नहीं होगा। यहाँ पे मान लो चार्ज को रखो, यहाँ पे रखोगे तो देखो इस चार्ज के द्वारा फोर्स कितना हुआ माय डियर, किधर लगेगा, इधर। इसके द्वारा इधर। हाँ, इस केस में माय डियर हो सकता है। तो जब भी दो इक्वल चार्ज हो और उसके बीच में कोई थर्ड चार्ज को प्लेस करना है माय डियर, जहाँ पे नेट फोर्स 0 हो, या फिर इसको न्यूट्रल पॉइंट ही बोलते हैं, यहाँ पे नेट फोर्स 0 होता है। ठीक है, तो माय डियर अगर दोनों सेम नेचर का चार्ज है, Q 4Q या फिर -Q और -4Q, तो माय डियर न्यूट्रल पॉइंट है ना हमेशा बीच में मिलता है, ना तो इधर मिलेगा ना तो इधर मिलेगा। याद रखिएगा इस चीज़ को, प्रॉब्लम में बहुत ईजी पड़ेगा आपको। तो क्या हुआ माय डियर, ये हुआ आपका। देखिए फिर से इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। ये तो समझा रहे थे माय डियर पोजीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, किधर रखना है। अब ये क्या है Q, दूसरा क्या है 4Q। अब तुम तीसरा चार्ज कहीं पे बीच में डाल दो, यहाँ से x दूरी पर। ये अगर x होगा तो ये कितना होगा दोस्त, a - x। आप जानते हैं दोस्त कि इस चार्ज के कारण फोर्स किधर होगा, इधर। इस चार्ज के कारण इस पर फोर्स कितना होगा, इधर। क्यों होगा, समझ में आ रहा ना। अरे रिपेल करेगा तो इसके कारण इधर होगा यार, इसके कारण रिपेल करेगा तो इधर होगा। ठीक है, तो वो कितना होगा निकालो। इसके कारण कितना होगा फोर्स, कैपिटल Q अपॉन x²। इसके कारण किधर होगा माय डियर, इधर। कितना होगा, K 4Q इंटू Q अपॉन a - x का स्क्वायर, है ना। K Q Q K, ये कैपिटल Q होगा, सॉरी
क्यू एंड क्यू कट गया माय डियर, तो कितना बचा 1/x² बराबर कितना हो गया 4/a माइनस एक्स का स्क्वायर। इस रूट ले लो, क्या ले लो रूट लोगे माय डियर, तो ये 1 का रूट 1, x² का रूट कितना होगा x बराबर 4 का रूट 2 अपॉन a माइनस एक्स² का रूट a माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार, तो a माइनस एक्स बराबर कितना हो गया 2x, इसको इधर ले लो तो a बराबर कितना हो जाएगा 3x, तो x बराबर कितना हो गया a/3। देखो x दूरी कहाँ से लिए थे, a स्मॉल q चार्ज से ना, तो माय डियर स्मॉल q चार्ज से कितना दूरी पर रखोगे a/3 दूरी पर रखोगे इसी लाइन पर, तो वहां पर नेट फोर्स क्या होगा 0। अब देखो यहाँ पे आप कोई भी फोर्स रखो, मान लो यहाँ पे 2q ले लेते हैं, आप कितना ले लेते हैं 2q ले लेते हैं, 5q ले लेते हैं या q2 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, कितना बड़ा चार्ज है कितना छोटा चार्ज ले लेते हैं, क्या इस चार्ज के वैल्यू पे क्या इस पोजीशन का वैल्यू डिपेंड करता नहीं। यहाँ पे कोई भी चार्ज होता है माय डियर, इस पॉइंट पे कोई भी चार्ज को रख दो आप, नेट फोर्स 0 ही आएगा दोस्त। 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम है माय डियर, इस पॉइंट पे जो पॉइंट आप निकाले हो x बराबर a/3 यहाँ से, ठीक है, आप इस पॉइंट पे कोई भी चार्ज को रख दो, पॉजिटिव चार्ज को रख दो, नेगेटिव चार्ज को रख दो, किसी को भी रख दो, नेट फोर्स क्या आएगा इस पर 0। क्या आएगा दोस्त 0। क्या मेरी बातें क्लियर है। अगला देखो यार, नोट डाउन कर लिए, ठीक है। अच्छा दोस्त एक काम करते हैं ना, इसी में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अगर मान लो ये आपका नेगेटिव और ये भी नेगेटिव ले लो, दोनों नेगेटिव होता है, ये -q ले लो और ये 9q ले लो, कितना ले लो 9q। तो उस केस में क्या होता है दोस्त, उस केस में सेम क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज कैपिटल Q सो दैट नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज Q इज 0। इस केस में कैसे निकालेंगे, हम आपको बोलेगा सेम टाइप का चार्ज है तो पोजीशन कहाँ होगा बीच में। आप वैसे चेक कर सकते हैं दोस्त, एक कितना -q, दूसरा कितना -9q। अगर मान लो तो फोर्स तो हमेशा इससे, आप थर्ड चार्ज को इसी लाइन पे ही कहीं पर रखोगे, अच्छा स्मॉल q है यार, थर्ड चार्ज को इसी लाइन पर रखोगे माय डियर। देखो आप इधर रखिए, देखो इधर रखोगे कैपिटल Q चार्ज को, तो ये क्या करेगा इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी क्या करेगा अट्रैक्ट, तो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगा ना, तो इधर तो पोजीशन पॉसिबल ही नहीं है दोस्त। अच्छा सपोज करो कि आप इधर रखते हो कैपिटल Q चार्ज को, तो अगर इधर रखोगे तो ये वाला चार्ज को क्या करेगा अट्रैक्ट, ये वाला भी क्या करेगा अट्रैक्ट, दोनों का डायरेक्शन इधर होगा, तो नेट फोर्स क्या होगा 0। नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता, दोनों एक डायरेक्शन में है, तो माइडियर इस पे फोर्स, इस पर कभी फोर्स 0 नहीं हो सकता, इसके इधर, इस पॉइंट के इधर, इस चार्ज के इधर 0 नहीं हो सकता, इस चार्ज के इधर 0 नहीं हो सकता है। तो न्यूट्रल पॉइंट या नेट फोर्स 0 जो आएगा उस चार्ज पे कहाँ पे रखना पड़ेगा आपको, बीच में कहीं पर, कहाँ पे रखना पड़ेगा बीच में। देखो यहाँ पे सपोज करो रख करके देखो, आप यहाँ पे रखोगे तो इसके द्वारा फोर्स किधर लगेगा, अट्रैक्ट कर रहा है इस पॉइंट, इस चार्ज को, तो अट्रैक्ट, ये अगर अट्रैक्ट करेगा तो इधर फोर्स लगाएगा ना, अगर ये चार्ज अट्रैक्ट करेगा तो इस पर इधर फोर्स लगाएगा माइडियर, तो इस पर इधर फोर्स लगाएगा और इधर ये वाला चार्ज इस पर इधर फोर्स लगाएगा, तो माय डियर तो यहाँ पे हो सकता है ना 0। तो अब निकालो कितना दूरी पे 0 होगा। मान लो ये x दूरी है, कितना दूरी पे, कोई पॉइंट मान लो जहाँ पे x है, जहाँ पे आपको नेट फोर्स 0 मिलता है। अगर आप इसको x लोगे तो ये वाला दूरी को कितना लोगे, a माइनस एक्स, बीच का डिस्टेंस ये गिवन है आपको। अब देखिए दोस्त a माइनस एक्स, अब यहाँ पे देखो इस चार्ज के द्वारा इसका फोर्स निकालो, कितना है k q कैपिटल Q अपॉन x का स्क्वायर, और इस चार्ज के द्वारा फोर्स निकालो, दोनों को बराबर करो, k कैपिटल Q इंटू 9 स्मॉल q अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर, k q q, तो बचा क्या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 9 अपॉन a माइनस एक्स पर होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट लो, क्या लो रूट लोगे माइडियर, इसका रूट भी ले लो उसका भी रूट ले लो, तो क्या होगा ये कितना हो जाएगा 1/x, और ये 9 का रूट 3 अपॉन a माइनस एक्स का रूट कितना हो जाएगा, का स्क्वायर का रूट a माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा बोलो, a माइनस एक्स, इसको इधर इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 3x, तो इसको इधर ले जाओ तो 4x बराबर कितना हो गया a, तो x बराबर कितना हो गया a अपॉन 4। तो मतलब माय डियर थर्ड चार्ज को कहाँ पे रखोगे, स्मॉल q चार्ज से, स्मॉल माइनस q चार्ज से
a/4 दूरी पे रखोगे तो वहाँ पे क्या आएगा, नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज इज 0। फिर से मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ माय डियर, इस थर्ड चार्ज का जो वैल्यू है, इस तीसरे चार्ज का जो वैल्यू है, कहाँ गया, इस वैल्यू पे देखो, इसके पोजीशन का वैल्यू डिपेंड नहीं कर रहा है दोस्त। मतलब यहाँ पे कोई भी चार्ज ला के रख दो आप, 10 क्यू, 20 क्यू, 50 क्यू, के, ABCD, कुछ भी, कोई भी चार्ज ला के रख दो, पोजीशन हमेशा यही होगा दोस्त, है ना। देखो क्योंकि पोजीशन में क्यू का कोई टर्म्स आया ही नहीं, क्योंकि कट जा रहा है ना यार, यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे होता तो कट जाता ना दोनों साइड से, तो क्यू पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है, मेरे कहने का मतलब ये है। अगला देखिए, आज दोस्त यहीं पे लेक्चर को हम लोग स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर आप लोग कल मिलेगा माय डियर, और पहले कुछ प्रॉब्लम करेंगे, इक्विलिब्रियम का और कुछ प्रॉब्लम बचा हुआ है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन अदर मीडियम। अदर मीडियम में क्या होता है, आप लोग माय डियर अच्छे से पढ़ाई करो और क्वेश्चन कीजिए माय डियर। जो भी सोर्स से आपको क्वेश्चन मिलता है, अभी तो सारा क्वेश्चन आपसे होगा भी नहीं, और जितना हो सकता है आप कर सकते हैं माय डियर। नहीं होगा तो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट या डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी धीरे धीरे करो यार। अभी हम लोग मतलब एक लेक्चर और सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करना है। नेक्स्ट लेक्चर में माय डियर हम लोग कुछ थ्योरी पे डिस्कस करेंगे, ऐसा बात नहीं है। बट मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि आप प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करो। नहीं हो रहा है सोचो, ठीक है, डिफरेंट सोर्स से पूछने की कोशिश करो। जो भी आपके पास सोर्स अवेलेबल है उससे पूछिए। अगला लेक्चर में माय डियर लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस, पहले स्टार्टिंग में कुछ 5-6 क्वेश्चन करूँगा मैं। उसके बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ इन अदर मीडियम, और डायलेक्ट्रिक वायलेक्ट्रिक आता है उसमें, ठीक, के, एप्सिलॉन आर, ठीक है, एप्सिलॉन सब आएगा उसमें। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो शायद आपको उसके बाद वाले लेक्चर में होगा, बट कल तक में इतना होगा। और माय डियर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। आप लोग कुछ बच्चे माय डियर न्यूमेरिकल्स को रियली सॉल्व किए थे, ठीक है, और वो उनका न्यूमेरिकल्स मुझे मिला भी था माय डियर। तो मैं कल ग्रुप में डाल देता हूँ कल का असाइनमेंट, कल का न्यूमेरिकल्स कल जो आपको बनाना है, ठीक है। और अच्छे से पढ़ो यार, गुड लक। अच्छा, वन मोर थिंग माय डियर, कुछ बच्चे कमेंट किए थे, अच्छा यार, अच्छा लगता है कमेंट करते हो यार, तो मतलब मुझे लगता है कि मेरा मेहनत सफल हो रहा है दोस्त। नहीं तो लग रहा है कि तुम लोग पढ़ते नहीं हो यार। एक तो बहुत सारा बच्चा था जो अच्छा मतलब कमेंट किया है, सर रियली ऑसम। हाँ, जाहिदुल इस्लाम भाई क्वेश्चन बनाया, थैंक यू दोस्त, ठीक है, मैं आपको पहचान रहा हूँ, ठीक है। एक तो मतलिबुद्दीन जो है वो भी बनाया, जाहिदुल इस्लाम, ठीक है, अदनान नफीस है, जन्नत फिरदौस है, मंसूर अली, ठीक है, रोबुल एसके है, आसिफ हुसैन, ठीक, अमीरुल, एक सेकंड, शुभम रॉय, ठीक है, ये लड़का भी 49% सही आंसर है तुम्हारा भाई। जन्नत फिरदौस, और उसका नंबर तो नाम तो ले चुका हूँ दोस्त। अब्दुल अजीज़, ठीक है, अफरीदा कुद्दूस, ये भी अच्छे से बनती पढ़ती है, ठीक है, एम तालुकदार, मबरूर, कौसर बेग, मंसूर अली, जाहिदुल इस्लाम और अली मोंडल कुछ नाम है, ठीक है। आप लोग माय डियर इसी तरह से पढ़ते रहो, अच्छे से मेहनत करो दोस्त, ठीक है, गुड लक। और लॉकडाउन में पढ़ाई करो यार, और करना क्या है, ठीक है। फिर मिलते हैं कल, ओके, बाय।